टॉपिक इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। ठीक है, अगर दो लाइंस हैं और वो इंटरसेक्ट कर रही हैं तो कैसे क्या पॉइंट होना चाहिए। फर्स्ट लाइन है x1, ये ले लेता हूँ, लाइनें बना देता हूँ दो। ठीक है, ये हुई सॉरी, दिस इज योर फर्स्ट लाइन। द सेकेंड लाइन इज x माइनस x2 बाय a2। ठीक है, ये दो लाइंस हैं आपकी, आपको जहाँ ये इंटरसेक्ट करनी है वो बताना है। वो कैसे करेंगे, एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन कैन बी टेकन एज x इज इक्वल टू x1 प्लस a1 लैम्डा, y इज इक्वल टू y1 प्लस b1 लैम्डा, z कैन बी टेकन एज z1 प्लस c1 लैम्डा। ठीक है, इस पे क्या ले सकता हूँ, कोई भी पॉइंट x2 प्लस a2 टाइम्स म्यू, y इज इक्वल टू y2 टाइम्स b2 म्यू, and z can be taken as z2 plus c2 mu। ठीक है, टोटल कितनी है हमारे पास इक्वेशंस, there are six equations and there are how many variables in it, there are two variables in it। मतलब अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूं, अगर क्यों तीन इक्वेशंस हैं, छह नहीं, क्यों देखो दिखने में छह हैं पर बेसिकली हुआ क्या, अगर ये इंटरसेक्ट करते हैं दोनों एक पॉइंट पे, सो उनके क्या होने चाहिए, x y और z सेम होने चाहिए तभी इंटरसेक्ट करेंगे। अगर मैं उनको सेम मान लेता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को इक्वेट, इन दोनों को इक्वेट और इन दोनों को इक्वेट। सो बेसिकली यू विल गेट थ्री इक्वेशंस, दैट इज एक ऐसे, एक आपके पास ऐसे आएगी। ठीक है, एक आएगी y1 प्लस b1 टाइम्स लैम्डा इज इक्वल टू y2 प्लस b2 म्यू। ठीक है, दो वेरिएबल्स हैं, दो इक्वेशन आ गई, इधर से आपके पास क्या आ जाएगी, लैम्डा एंड म्यू की वैल्यूज। ठीक है, बट द क्वेश्चन इज स्टिल नॉट ओवर। आपको करना क्या है, अब जो तीसरी इक्वेशन बची z1 प्लस c1 लैम्डा एंड z2 प्लस c2 म्यू, तो जो आपकी लैम्डा और म्यू की वैल्यूज आई हैं वो आप इसमें पुट करोगे एंड विल चेक आउट वेदर दीज टू टर्म्स आर कमिंग टू बी इक्वल फॉर लैम्डा एंड म्यू। इन दोनों में डालो लैम्डा और म्यू की वैल्यूज और चेक करो कि ये दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं। अगर बराबर आ रहे हैं तो उन लैम्डास की वैल्यू के लिए आपको क्या मिल जाएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट किसी में भी डाल दो। लैम्डा की वैल्यू आ गई तो इसमें पॉइंट में डाल दो, म्यू की वैल्यू आ गई तो यहाँ डाल दो, तो x, y, z की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट लेट अस टेक इलस्ट्रेशन 30, जिसमें आपको यू हैव टू फाइंड द इमेज ऑफ दिस पॉइंट इन दिस लाइन। ठीक है, हम इमेज ऑफ लाइन पहले भी पढ़ चुके हैं स्ट्रेट लाइन के टॉपिक में, इतना कोई टफ पार्ट नहीं है। बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू, आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इस पॉइंट से, जितना ही डिस्टेंस आया है उतना ही नीचे एक और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करो, तो जो ये पॉइंट आएगा, दिस पॉइंट इज P, तो देन दिस विल बी कॉल्ड द इमेज ऑफ दिस पॉइंट P डैश। तो जैसे एग्जैक्टली हम उसमें करते थे स्ट्रेट लाइन में, वैसे ही एग्जैक्टली इसमें करेंगे। पहला एम क्या होगा, ये Q पॉइंट फाइंड आउट करना, और फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके विल फाइंड द वैल्यू ऑफ P डैश। ठीक है, पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, जो वेक्टर 3D वाला पार्ट है आई एम जस्ट गोइंग टू सॉल्व दैट पार्ट। ठीक है, स्ट्रेट लाइन वाला पार्ट आप लोग खुद करोगे। देखो इसमें एक पॉइंट Q क्या आ जाएगा, Q वाला पॉइंट भी बेसिकली हम वैसे कर चुके हैं, पुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने वाला तरीका। एनी पॉइंट ऑन दिस गिवन लाइन L कैन बी टेकन एज, कैसे ले सकता हूँ, 11 प्लस 10 लैम्डा कॉमा क्या हो जाएगा, -2 -4 लैम्डा -8 -11 लैम्डा। ठीक है, ये पॉइंट की वैल्यू आ गई, इस पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, यू कैन फाइंड द drs ऑफ PQ। ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, दिस माइनस दैट, तो वो क्या हो जाएगा 9 प्लस 10 लैम्डा कॉमा माइनस करूंगा तो -1 -4 लैम्डा, और वो क्या हो जाएगा -13 कॉमा -11 लैम्डा। सो दीज आर द drs ऑफ PQ एंड यू नो द drs ऑफ लाइन L दैट आर 10 -4 -11, क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, इन दोनों का क्या होना चाहिए, 9 प्लस 10 लैम्डा इंटू 10 माइनस टाइम्स 4 इंटू -1 -4 लैम्डा, फिर -11 इंटू -13 -11 लैम्डा शुड बी इक्वल टू 0 बिकॉज दीज आर परपेंडिकुलर लाइंस। यहाँ से आप निकालोगे लैम्डा की वैल्यू, सपोजिटली कुछ भी आती है। ठीक है, उससे आपको क्या पता चल जाएगा, Q पॉइंट पता चल गया तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व, बिकॉज यू नो दैट Q इज द मिड पॉइंट ऑफ P डैश। सो अगर इसको मैं x, y, z मान लेता हूं तो x प्लस 2 बाई 2 विल बी Q का जो x होगा वो हम निकाल चुके होंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, सिमिलरली y, सिमिलरली z। ठीक है, ओके नाउ